हेलो फ्रेंड्स, कल हमने हमारी भूगोल की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास कक्षा छठी का फर्स्ट चैप्टर जो था वो हमने डिस्कस किया था, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। उसी महत्वपूर्ण शब्दावली और कंटेंट पर आधारित आज हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसी के आधार पर हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और हमें पता लगेगा कि हमने कितना उस कंटेंट से समझा है और कितना हमने उससे हमारे एग्ज़ाम्स में हमें कितना सहयोग मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? जो हमारे आकाश में दिन और रात के समय में जितनी सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, उन वस्तुओं को एक नाम दिया गया है। वो नाम क्या है? इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है। नक्षत्र मंडल, खगोलीय मंडल, सौर मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो आप करेक्ट आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है खगोलीय पिंड। जो वस्तुएं हमें आसमान में दिन और रात दोनों में दिखाई देती हैं उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है कहलाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, तारा या फिर ये सभी। इसका सही उत्तर है तारा। तारों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कौन सी दिशा के बारे में बताता है? हमने कल भी डिस्कस किया था ध्रुव तारे के बारे में, और इस ध्रुव तारे को उसी दिशा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पूर्वी दिशा या फिर पश्चिमी दिशा। कमेंट कीजिए। ध्रुव तारा उत्तरी दिशा को बताता है। ये हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। ग्रह एक ग्रीक भाषा के शब्द से निकला है। वो शब्द कौन सा है? ग्रीक भाषा के किस शब्द से निकला है ग्रह? प्लेनेटाई, प्लूटो, प्लेटेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लेनेटाई। ग्रह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं? कुछ मतलब जो हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, और जो ग्रह हैं उन ग्रहों के चारों तरफ भी कुछ छल्ले बने हुए हैं। उन ग्रहों के क्या नाम हैं? शनि, बृहस्पति, यूरेनस या फिर ये सभी। इसका सही जवाब है इन सभी ग्रहों पर चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। सप्तर्षि कौन से नक्षत्र मंडल का भाग है? बुध मंडल, बिग बियर या अर्सा मेजर, चंद्रमंडल, ध्रुव मंडल। इनमें से कौन से मंडल का यानी कि नक्षत्र मंडल का भाग है सप्तर्षि? सही जवाब है बिग बियर या अर्सा मेजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक ग्रह किस से बने हैं? चट्टानों से, गैस और तरल पदार्थों से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं कल हमने डिस्कस किया था, वो किन से बने हैं? सही जवाब है चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य ग्रहों में शामिल नहीं है। हमारे 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं और बाकी बचे 4 ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह हैं। हमने कल इनकी सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग इनकी सीरीज़ भी देखी थी कि इनके नामों के हमने देखा था कौन कौन से स्थान पर किस ग्रह का नंबर आता है। तो अभी बताइए, बाह्य ग्रहों में शामिल नहीं हैं शनि, यूरेनस, नेपच्यून या फिर शुक्र। सही जवाब है शुक्र ग्रह आंतरिक ग्रहों में शामिल है, न कि बाह्य ग्रहों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, 20 करोड़ किलोमीटर, 16 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ किलोमीटर। इसमें से सही जवाब कौन सा है, जल्दी बताएं। इसका सही जवाब है 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है सूर्य पृथ्वी से। आकार एवं आकृति लगभग एक समान होने के कारण कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है या माना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। आकार एवं आकृति में लगभग एक इसी के समान है, पृथ्वी के समान है। इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू-आभ। भू-आभ का अर्थ है, कल हमने शब्दावली में भी इस शब्द को देखा था, पढ़ा था, समझा था। भू-आभ का क्या अर्थ है? चंद्रमा के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार, सूर्य के समान आकार या फिर ग्रहों के समान आकार। सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब है पृथ्वी के समान आकार। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 16 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। सही जवाब होगा 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 22 जुलाई 1969, 23 जुलाई 1969 या फिर 21 जुलाई 1969, 25 जुलाई 1969। इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा। जियोग्राफी शब्द का क्या अर्थ है? भूगोल का विवरण, पृथ्वी का विवरण, ग्रहों का विवरण, सौरमंडल का विवरण। जियोग्राफी शब्द का सही अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? आयताकार पथ पर, वृत्तीय पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर या फिर ये सभी? किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? यहाँ पर ये छ नहीं, च होगा। चक्र लगाते हैं आयताकार पथ पर, वृत्तीय पथ पर या फिर दीर्घवृत्ताकार पथ पर। सही उत्तर है दीर्घवृत्ताकार पथ पर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में भी। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल, शनि और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, बुध और पृथ्वी। इसका सही जवाब है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? जो हमारे आसमान में एक सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई भी देते हैं। ब्रह्मांड, आकाशगंगा, नक्षत्रमंडल या फिर उल्कापिंड। इसका सही जवाब है आकाशगंगा। ब्रह्मांड या आकाशगंगा यानी कि लाखों तारों के समूह को क्या कहेंगे? आकाशगंगा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर और अपने अक्ष का चक्कर। एक तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और अपने अक्ष का भी चक्कर लगाता है। जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और अपने अक्ष का चक्कर लगभग एक ही समान समय में लगा लेता है। तो वो कितने दिनों में पूरा करता है? 29 दिन, 27 दिन, 28 या फिर 26 दिनों में। इसका सही जवाब है 27 दिनों में यह चक्कर पूरे कर लेता है। पृथ्वी का भी चक्कर कर लेता है और अपने अक्ष का भी चक्कर कर लेता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को इस चैप्टर के MCQs भी अच्छे लगे होंगे और आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो गई होगी। प्लीज़ अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।